रखेंगे तो मैं उनको कहूंगा कि मंच पर आए, का स्वागत जरूर करें। तो लीजिए राजन जी शर्मा। सिरसा की पावन पवित्र धरती को नमन करते हुए आपके बीच में विराजमान सिरसा के विधायक मन्नू कांडा जी आपके बीच में पहुंचे, पर जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। और पावन पवित्र धरती में आपके बीच में पहुंचे हैं और हमारे एमसी साहब रताश वर्मा जी को भी मैं कहूँगा, रताश वर्मा जी से रफ्तार से उसको तेज करने का काम किया। 2009 में जब आपने अपने भाई गोपाल कांडा जी को विधायक बनाया, वो हरियाणा सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। देता हूँ अग्रवाल समाज को धर्मशाला देने का काम मैं करूंगा। उसके बाद जैसे अरोड़मन समाज के सिरसा में लोगों को पता लगा, भी हमारे समाज की भी धर्मशाला सिरसा के अंदर नहीं है, क्योंकि जब से सिरसा बने हमारे समाज को धर्मशाला नहीं मिली अरोड़मन समाज की। तो आपके भाई गोपाल कांडा जी ने कहा कि उसके पैसे गोपाल कांडा जी ने कहा करोड़ रुपए सिरसा का विकास कार्य में खर्च किया जाए। फैजाबाद 300 करोड़ रुपया, 150 करोड़ पानी का और 150 सीवर का, 300 करोड़ रुपया थारो भाई सिरसा में लेके आया है, वो पब्लिक हाथ में पड़े है जी। ये आचार संहिता हटेगी, विकास कार्यकार बनी थी, 50+ सीट बीजेपी के हरियाणा के अंदर आई थी। एक भी काम सिरसा में कौन त्रास किया? 35,000 वोट माता सुनीता सेठिया जी ने आया था, एक भी काम सिरसा में कौन त्रास किया? आपकी सरकार के। तो हमारे शहर का जो आज पुलिस से मेरी यही विनती है, तो हमारी बहन जो सुशीला जी, सभी जो बच्चे जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रहे हैं, तो एक बार जोर से तालियां जरूर बजा दें, जोर से तालियां। और इस अच्छे सम्मानित कर रहे हैं। और जो आगे नई बच्चियां किस तरह से आज 4 बजे से हमारी माताएं बहनें है, भाई गोविंद कांडा, मैं कहता हूं कि आज सिर्फ 2 दिन की बात हो रही है, पूरा जोर लगा दो, पूरा उत्साह जितने चाहिए। तो सभी से मेरी विनती कि पूरा 2 दिनों की बात है, पूरा जोर और पूरा जो उत्साह देखो। भाई गोविंद कांडा, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। अपने गुरुदेव श्री बाबा दारा जी के पावन चरणों में नमन करते हुए आप सभी माताओं बहनों और मेरे सारे भाइयों को सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ट्रेनिंग पाने के बाद व्यक्ति खुद को सक्षम महसूस करता है और आज मैंने सर्टिफिकेट भी वितरित किए हैं। और जब उसे अपने हुनर का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पिताजी श्री गोपाल कांडा जी और मेरे चाचा जी श्री गोविंद कांडा जी ने हमेशा नारी शक्ति का वंदन अभिनंदन किया है। माँ जी स्वर्गीय श्रीमती राधा देवी जी की स्मृति में एक अनोखी केंद्र शुरू किया, जिसका सीधा उद्देश्य हमारी माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाना था। शहर में कई जगह ऐसे निःशुल्क केंद्र खोले गए जहां महिलाओं को सिलाई, कटाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनेक माताओं और बहनों को इन केंद्रों का लाभ मिला भी है। इस बार श्री गोपाल कांडा जी ने संकल्प लिया है कि एक अनोखी केंद्र को सिरसा के हर गांव और वार्ड में खोला जाए। मैंने कल भी महिला नुक्कड़ सभा में कहा था कि महिलाओं को गृहिणी से उद्योगिनी बनाने की सोच मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी की है। मेरा आप सभी माताओं और बहनों से यही अपील है कि आप अपनी सोच से सोच मिलाएं और आने वाली 5 अक्टूबर को 4 नंबर पानी के जहाज वाले बटन को दबाएं। आपके सेवादार भाई आपके बेटे श्री गोपाल कांडा जी को भारी मतों से जीते। और मैं अंत में यही कहूंगी अपनी वाणी को विराम करते हुए कि आज सिरसा में धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। चाहे युग भगवान राम का हो
या भगवान कृष्ण का। सदैव धर्म की ही जय हुई है, विजय हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। आज माँ दुर्गा के नवरात्रि 3 तारीख से शुरू हो रही है। झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, इन सबको पराजित करने का मौका आ गया है। असुरी प्रवृत्ति के लोगों को हराने का अवसर आपके पास है। अस्त्र एक ही है, ईवीएम मशीन। उस पर 4 नंबर का बटन दबाना है और सिरसा के दुश्मनों को हराना है। मेरे आप सभी से निवेदन है कि सेवादार ही सच्चा और अच्छा हकदार है आपके वोट का। गोपाल कांडा जी का चुनाव चिन्ह पानी का जहाज है। अपने सिरसा के विकास के लिए पानी के जहाज के साक्षर। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूँ। मेरे बच्चों, मेरे साथ आए मेरे सभी साथीगण, मीडियाकार, छायाकार और बेटी सुशीला और उसकी टीम, आप सभी को मेरी राम राम है जी। मैं आज आपके बीच में आपके भाई, आपके बेटे, आपके विधायक और सिरसा के सच्चे सेवादार भाई गोपाल कांडा जी के लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को चौथे नंबर के निशान पर, जब चौथे नंबर का आप निशान दबाएंगे और चौथे नंबर के निशान दबाकर जब बटन का आप जहाज का, पानी वाली जहाज का जब बटन दबाएंगे तो आपका भाई, आपका विधायक, आपका बेटा दोबारा विधायक बनकर आएगा और सिरसा के विकास कार्य करवाएगा। और एक बाबा तारा की कुटिया से जो आशीर्वाद मिला हुआ है कि समाज सेवा का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद समाज सेवा का, सिरसा का अगर सच्चा सेवादार है तो एक ही है भाई गोपाल कांडा सिरसा। बाकी तो लोग राजनीतिक हैं। मैं ज्यादा, क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा सवाएं हैं, टाइम बड़ा कम है, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बातों में आप गहराई से सुनना कि जो लोग कहते हैं विकास की बात करते हैं। अभी हमने सिरसा के अंदर हर दुकान के ऊपर 31 वार्डों का एक डाटा बनाकर भेजा है, सभी दुकानों के ऊपर कि 31 वार्ड में कितने कितने काम हुए हैं। एक वार्ड में कम से कम 50 लाख से लेकर हमने 7 करोड़ रुपए तक के एक वार्ड में काम करवाए। इतना काम हुआ है इन 5 सालों के अंदर। और 2000 जो लोग 25 साल तक राज करके गए थे, आप उनसे पूछना कि 25 साल में आपने कभी 25 ईंटें भी लगाई क्या कहीं पर। और 2014 का जब चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने भाजपा से, लेकिन भाजपा की टिकट पर चुनाव किसने लड़ा? बहन सुनीता सेठिया ने चुनाव लड़ा। 5 साल तक राज में रही है, 5 साल तक राज को लूटा है, 5 साल तक मजे किए हैं 14 से लेकर 19 तक, लेकिन 5 साल में बताए कि 5 ईंट कहां पर लगाई है, एक भी आदमी बता दे। और जब 2016 के अंदर चुनाव हुआ कमेटी का, और कमेटी के अंदर 16 के चुनावों में भाजपा की तरफ से सेठिया की चहेती शीला सहगल प्रधान बनी। 1.5 साल तक प्रधान रही है कमेटी की, लेकिन मेरे को एक भी बात बता दे, 1.5 साल में कहीं एक ईंट भी लगाई है क्या? और उसको 1.5 साल के बाद प्रधान पद से हटाना पड़ा है। अगर प्रधान पद से हटाएंगे तो क्यों हटाएंगे? अगर कोई काम नहीं करेगा जब हटाएंगे। जो लोग 25 साल राज करके गए, 5 साल फिर राज में रहे, 1.5 साल तक कमेटी में रहे, लेकिन एक ईंट नहीं लगाई कभी। उनकी सोच नहीं है विकास करने की, उनकी सोच सिर्फ एक ही है कि राजनीति करने की सोच है उन लोगों में। लेकिन 2014 से लेकर 19 में उन्होंने एक काम तो बड़ा किया था कि आपका भाई, आपका बेटा जब गोपाल कांडा मुसीबत में था, जब एक स्टे लेकर आया था ठेठ के खिलाफ कि स्टे के मैं मकान, ठेठ के मकान नहीं टूटने दूंगा। लेकिन जब 2016 में 14 से लेकर 19 तक सरकार में बैठ के जो मजे लूट रही थी सेठिया परिवार, उस परिवार ने एक काम तो जरूर किया, 750 मकान ठेठ के जरूर तोड़वाए। आप खुद राज में बैठे रहे, मजे करते रहे, नशे करते रहे, और ठेठ पे पीड़ा पंजा चलता रहा। ठेठ को तोड़ने का काम उन्होंने जरूर किया। 750 मकान उनकी सरकार में 2016 में टूटे, जब वो एमएलए के अंदर वहां पर थे और उनकी चहेती शीला सहगल प्रधान थी, जब 750 मकान उजाड़ने का काम उन्होंने किया। आज तक उन्होंने 2014 से 19 के अंदर कभी जाकर बाजार में फट्टे हटवा देना, कभी बाजार के अंदर जो
सब्जी की रेडी है उनको हटवा देना, कभी थरी बिल्डर को हटवा देना, ईओ को कहते तुम हटाओ, 1 घंटा बाद मैं पहुंच जाऊंगा लगवाने के लिए। ऐसी गंदी सोच, ऐसी गंदी राजनीति करते हैं। लेकिन गोपाल कांडा ने कभी राजनीति नहीं की ऐसी, ना फट्टे हटे, ना थरी बिल्डर हटा, ना सब्जी वाले हटे, ना तय बाजारी वाले हटे। जहां बैठे वहीं बैठे हैं आज तक। उन लोगों को